सो आई वेलकम यू टू गंतव्य एकेडमी एंड दिस इज योर होस्ट गंतव्य दरबारी। तो आज हम उस सीरीज के आगे कंटिन्यूशन करने वाले हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे हैं। तो आप चाहे नाइन्थ में हैं चाहे टेंथ में हैं, ये प्रैक्टिकल आपके लिए बेनिफिशियल हैं। तो या तो आपके एग्जाम हो गए हैं या होने वाले हैं, तो इन प्रैक्टिकल्स के थ्रू आपको मैं ये समझाऊंगा कि क्या लिखना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, और उसको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाएंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट। तो आज हम जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो है मेटल रिएक्टिंग विद एसिड। तो हमने जो मेटल लिया है वो है जिंक और एसिड लिया है वो है H2SO4। तो पहले हम स्टडी करते हैं कि हमें क्या क्या लिखना है। सो लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट। सो हियर वी गो। प्रैक्टिकल आपके सामने है, आपको दिया होगा एम या ऑब्जेक्ट। तो टू स्टडी द केमिकल रिएक्शन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड टू आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। सो बेसिकली जो रिएक्शन हो रही है वो है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हमें कैसे पता चलेगी हो रही है नहीं हो रही? केमिकल रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है कि भाई सम न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्मिंग, राइट? सो यू कैन सी ओवर हियर मटेरियल रिक्वायर्ड डिफरेंट, वेरी करता है आपकी लैब की रिक्वायरमेंट से कि लैब में भी क्या क्या चीजें हैं। तो बेसिक चीजें, हमें टेस्ट ट्यूब चाहिए, हमें स्टैंड विद क्लैम्प चाहिए, कॉर्क चाहिए इफ इट इज अवेलेबल, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए और पीसेस ऑफ जिंक चाहिए। तो पीसेस ऑफ जिंक, टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये चीजें तो चाहिए। अब थ्योरी या तो आपके वाइवा में पूछेगा, ये आपको पता होना चाहिए क्या है, लिखने के लिए नहीं आती है, डिपेंड अगेन फ्रॉम एग्जामिनर टू एग्जामिनर। तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, ठीक है, जिंक मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इसलिए उसे डिस्प्लेस कर देगा रिएक्टिविटी सीरीज से। तो लास्ट क्लास में भी हमने देखा था कि हमारी रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। अगेन आई एम राइटिंग इट फॉर यू। रिएक्टिविटी सीरीज है व्हेन यू आर प्लेसिंग द मेटल वर्टिकली एंड एज वी गो डाउन द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो यहां पे हमने जिंक लिया है और लिया है एसिड। तो लेट मी राइट इट फॉर यू। इसको आप जितना हो सके लिख के देखें क्योंकि ये वाइवा में जरूर पूछा जाता है। देन वी हैव हाइड्रोजन। कुछ बुक्स में प्लेटिनम भी होता है लास्ट में। सो एज आई एम गोइंग डाउन द ग्रुप माई रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो वो क्या कह रहा है कि जिंक, यहां पे है जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। यस एब्सोल्युटली, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन एंड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन एसिड यानी हाइड्रोजन। H2SO4 में आपका H है और जिंक इससे ज्यादा रिएक्टिव है, तो इस हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस कर देगा। सो रिएक्शन यू कैन सी ओवर हियर, zinc will displace this hydrogen forming zinc sulfate and hydrogen gas is liberated। तो ये हाइड्रोजन गैस आपको ब्रिक्स एफर्वेसेंस यानी बहुत तेजी से बबल्स निकलेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि यस सम रिएक्शंस आर हैपनिंग। ठीक है, तो ये रिएक्शन आप लिख दीजिएगा, ये रिएक्शन आप लिख दीजिएगा। Zn प्लस H2SO4 गिव ZnSO4 प्लस H2। आई होप आपको इस समय तक वैलेंसीज और केमिकल फॉर्मूला समझ में आ चुका है। राइट, सो लेट्स डाइव डीप नाउ। तो अब हम देखते हैं आगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसके बाद हमें लिखना है, ये डायग्राम है आपका, टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें जिंक ग्रेन्यूल्स डाले, ऑलरेडी डाइल्यूट H2SO4 था। तो बबल्स निकलेंगे हाइड्रोजन गैस के। अगर आप बर्निंग मैचस्टिक लेके आओगे तो पॉप साउंड देगा। देन ऑब्जर्वेशन, आफ्टर एडिंग डाइल्यूट H2SO4 इन अ टेस्ट ट्यूब ब्रिक्स एफर्वेसेंस और गैस बबल्स विल कम आउट। ये ऑब्जर्वेशन है आपकी, ठीक है। एंड रिजल्ट क्या है? रिजल्ट पे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, दैट जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, सो इट विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड। रिएक्शन लिख दीजिएगा, जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस H2। ये है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका मतलब है कि मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट। राइट, प्रिकॉशन, क्योंकि आप सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो तो जरा ध्यान से हैंडल करिए। और जो जिंक ग्रेन्यूल्स हैं अगर वो लश्रस नहीं है तो उन्हें आप क्या कर सकते हो, उसे क्लीन कर सकते हो सैंड पेपर पे। तो आई होप दिस इज क्लियर। क्या क्या लिखना है आपको, आई एम टेलिंग यू अगेन। एम आपको दिया होगा, मटेरियल रिक्वायर्ड आप लिखेंगे, देन यू विल राइट द ऑब्जर्वेशन, डायग्राम बनाएंगे एंड रिजल्ट एंड प्रिकॉशन। ठीक है, चलो तो अब हम चलते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करके देखते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू द कंसेप्ट।
रिएक्शन ऑफ जिंक एंड हाइड सल्फ्यूरिक एसिड। तो रिएक्शन आप जैसा कि देख रहे हो, जिंक प्लस H2SO4 डाइल्यूट, तो ये कंसेंट्रेटेड H2SO4 है जो लैब में हमने ग्लास में रखा हुआ है, और इसे हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था। अब जिंक ग्रेन्यूल्स में निकाल रहा हूं, आप देख सकते हो ये जिंक ग्रेन्यूल्स है, राइट। तो अब जब इस जिंक ग्रेन्यूल को मैं डालूंगा इसमें, देखो ब्रिक्स एफर्वेसेंस ऑफ हाइड्रोजन इज कमिंग, और आपको बबल्स निकलते हुए दिख रहे होंगे। So in this experiment, we have seen that more reactive metal displaces less reactive metal from its salt. तो यहाँ पे जिंक मोर रिएक्टिव था, उसने H2SO4 में से H को डिस्प्लेस किया। ब्रिक्स एफर्वेसेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस यू हैव ऑब्जर्व, राइट। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, प्रैक्टिकल अच्छी तरह आप लिख पाओगे, परफॉर्म भी कर पाओगे, नॉट अ बिग डील। So bye bye, take care, keep learning, keep smiling, and don't forget to subscribe my channel so that you can get the update of other videos as well. Bye bye, take care.